जैसा मैंने आपको बताया, तो मैं आपके समक्ष पथिक जी के जीवन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसमें से हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें सुनी हो, लेकिन आपको मैं बताऊं कि आपका जन्म, पथिक जी का जन्म 13 मार्च 1938 को, जो हमारा अविभाजित भारत था, उसके जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है, वहां के सियालकोट जिले में हुआ। उसमें भी एक गांव था जो पहरसुर जिसका नाम था, उस जिले में उनका जन्म हुआ। और फिर जब भारत का विभाजन हो गया, उसके पश्चात आपका परिवार बड़ा संघर्ष करते हुए और जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से अमृतसर में आकर के पहुंचा और वहां पर आप रुके। इसके पश्चात सबसे पहले आपके गांव में एक थे कार्य, तो उनके संपर्क में पथिक जी के पिताजी आए और वहां से उनके परिवार में आर्य समाज की जो संस्कार हैं, आर्य समाज की जो जड़ें हैं, वो उनके परिवार में पहुंची। और सबसे पहले पथिक जी के पिताजी जो है वो आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा रखने लगे, निष्ठा बनती गई धीरे धीरे। और उसके पश्चात पथिक जी का लगभग 14 वर्ष की अवस्था में पंडित जी रहे श्री बनवारी लाल जी शारदा, तो उनके द्वारा उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उस समय पथिक जी की आयु लगभग 14 वर्ष की थी। तो आप देखिए कि वैसे तो ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन जो पंडित बनवारी लाल जी शारदा जो थे, वे वास्तव में पथिक जी के एक गुरु जैसे ही थे, क्योंकि उनके सानिध्य में रह करके लंबे समय तक, उसके बाद जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, उसके पश्चात पथिक जी लंबे समय तक शारदा जी के साथ में ही, बनवारी लाल शारदा जी जो पंडित जी थे, उनके साथ में ही रहे और उन्होंने अनेकों कार्यक्रमों में, उत्सवों में उनके साथ धीरे धीरे जाना शुरू किया। और उनके साथ जाते जाते, क्योंकि बहुत प्रतिभाशाली रहे, उनकी वाणी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने धीरे धीरे जो है उनका साथ देते देते कुछ थोड़ा बहुत गाने का भी अभ्यास किया। अनेकों विद्वानों से आप मिले और धीरे धीरे आपकी आर्य समाज के प्रति जो श्रद्धा है वो बहुत अधिक बढ़ती गई। विद्वान सन्यासियों के साथ मिलने से और आपकी जो निष्ठा है वो दयानंद में बहुत गहरी होती चली गई। और उसके पश्चात फिर आपने 1956 से आपने भजन जो है वो लिखना प्रारंभ किया। आप देखिए, एक और विचित्र बात आपको बताता हूं, भजनोपदेशक नहीं हुए थे उससे पहले, पथिक जी भजनोपदेशक नहीं हुए थे उससे पहले वे पौरोहित्य कार्य करते थे। उन्होंने बहुत संस्कार आदि भी कराए, यज्ञ हवन और इनका बहुत अधिक उन्होंने प्रचार किया, और बहुत ही दक्ष पुरोहित थे आप। आपने बहुत अनेकों संस्कार कराए। तो उसके बाद जब आपने भजन लिखना शुरू कर दिया और 1956 में, उसके पश्चात फिर धीरे धीरे आपने संस्कार आदि का कार्य जो है वो बिल्कुल ही धीरे धीरे आपने छोड़ दिया, और उसके पश्चात आप पूर्णकालीन जो है भजनोपदेशक हो गए। इसी बीच में आपने अपने आजीविका के लिए भी बड़ा संघर्ष किया, बहुत श्रम किया, परिश्रम किया, और उसमें कोई बहुत अच्छी उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो रुचि थी वो वास्तव में दूसरे प्रकार की हो गई थी। धार्मिक रुचि हो गई थी, आर्य समाज के प्रचारक बनने की रुचि उनके अंदर उत्पन्न हो गई थी, कार्यक्रमों में अपने भजन गाने का, अपने भजन लिखने का शौक उनको धीरे धीरे लग गया था। तो फिर उस तरफ उन्होंने श्रम तो किया, लेकिन उतना प्रतिफल नहीं मिला, और फिर आप पूर्णकालिक रूप से जो है भजन लिखने और भजनोपदेशक के रूप में स्थापित हो गए। आपने आपको पुस्तकों का बहुत शौक रहा, और 1956 के आसपास जब आप भजन लिखने लगे, उस समय तक ही आपने लगभग 3500 पुस्तकें अपने पुस्तकालय में संग्रहित कर ली थी। और स्वाध्याय का आपको इतना जबरदस्त शौक था कि मतलब एक भाषा में नहीं, लगभग 7-8 भाषाओं को आप से, जिसमें जो मेरे पास लिस्ट है उसमें मैं देख रहा हूं कि उनको हिंदी भी आती थी, संस्कृत का भी ज्ञान था, अंग्रेजी भी आती थी, और उर्दू तो उनकी अपनी भाषा रही, पंजाबी, गुजराती और मराठी में आपने भजन भी लिखे हैं, और इसके अतिरिक्त इतनी भाषाओं का आपको ज्ञान रहा। तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। और मंत्रों के बहुत ही शुद्ध उच्चारण आप शुरू से ही करते रहे, क्योंकि जो पंडित बनवारी लाल जी शारदा जो थे, वो भी बहुत एक उच्च कोटि के विद्वान थे, और उनके सानिध्य में आप सबसे अधिक रहे, तो वहीं से आपको अधिक प्रेरणा मिली। और उसके बाद फिर आप और भी जानते हैं, जैसे कि आपके पुत्र हैं आदरणीय दिनेश पथिक जी, तो वे भी भजनोपदेशक हैं, और समर्पित भाव से जो है वो आर्य समाज के लिए भजनोपदेशक के रूप में कार्य करते हैं। तो आप का जीवन भी बहुत उच्च कोटि का रहा, और अपने पिता से प्रेरणा प्राप्त करके आप भी भजनोपदेशक बने हैं अभी। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर इनकी जीवन यात्रा रही।
और बाकी भजनों के बारे में तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि जितना भी हम सभी ने अभी जितना भी भजन बोले गाए, और शुरू में जो मैंने भूमिका रूप में आपको बताया, तो उनके लिए शब्द ही नहीं है। उन्होंने पूरा एक युग जो है वो अपनी इस वाक शक्ति के माध्यम से, जिसमें उन्होंने न सिर्फ भजनों का निर्माण किया है, उनको बनाया है, बल्कि अपने सुंदर कंठ से उन भजनों को सजा करके प्रस्तुत किया। और आज तो वर्तमान में ऐसा आर्य समाज का कोई भी उत्सव, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी, मैं यहाँ तक कहूँ कि कोई भी सत्संग भी जो है वो बिना पथिक जी के भजनों के पूरा नहीं होता है। और वो हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, इतना सुंदर ये भजन उन्होंने लिखा कि वो तो लोगों की जुबान पर हमेशा ही रहता है। तो ऐसे जो आदरणीय पथिक जी रहे, उनके जीवन से हम सभी को बहुत प्रेरणा मिलती है। आर्य समाज के लिए समर्पित भाव से कार्य करने की जो शक्ति उस समय के लोगों में थी, वो अभी वर्तमान में देखने को नहीं मिलती है, उसका नितांत अभाव है। और किसी संस्था के धीरे धीरे नीचे जाने का कारण भी यही होता है, क्योंकि पथिक जी का जो युग रहा, उस समय पर भी आर्य समाज के प्रचारक बहुत अधिक हुआ करते थे। लोग बाग अपने साइकिलों पर हारमोनियम रख करके प्रचार के लिए जाया करते थे, मंडली बना करके प्रचार करते थे, कहीं जहां कहीं उन्हें अवसर मिलता था वहीं पर जो है अपने आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार किया करते थे। और धीरे धीरे फिर वो परंपरा जो है अब काफी लुप्त हो गई। लेकिन पथिक जी की देन सबसे प्रमुख ये रही कि उन्होंने बारहमासी, छंद, दोहे, चौपाई और इन सब के युग को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। एक अकेला व्यक्ति अगर इतना काम कर देता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए हमारे हृदय से हमेशा बहुत ही श्रद्धांजलि के शब्द जो है वो प्रकट होते रहेंगे, और उनकी कीर्ति इस संसार में सदैव जीवित रहेगी, ऐसा हम सभी को विश्वास है। ऐसे उनके कर्म रहे। तो आइए अब हम आज के इस सत्र का समापन करते हैं। आदरणीय पथिक जी को बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। देखिए, मुझे पुस्तकों का शौक नहीं है बिल्कुल भी, मैं इतना रुचि नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पथिक भजन सर्वस्व ये पुस्तक है और इसके 2 खंड है। आपकी पुस्तकें जो है सिर्फ इसीलिए मंगवाई कि किसी समर्पित प्रचारक का कार्य जो है वो इतना उच्च कोटि का है, तो उसको हमें कहीं ना कहीं से, और इसीलिए मैंने आज ही ये भजन इसमें पढ़ा, और मैंने कहीं ये भजन सुना था आचार्य ईश्वर बुद्ध जी के माध्यम से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो मैं इसको थोड़ा गुनगुनाता हूँ। मैंने दिन में 2-3 बार उसको पढ़ा और गाया, और उसके बाद फिर मैंने चलो आज कार्यक्रम में अगर अवसर मिलेगा तो चंद पंक्तियां आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करूंगा। एक और विशेष बात बताऊं मैं आपको, ये जो श्री घुड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास है, तो पथिक जी की जितनी भी साहित्य, जितनी भी पुस्तकें, जितने भी भजन ये प्रकाशित हुए हैं, ये इस न्यास के माध्यम से ही, जो श्री घुड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास है, इसके माध्यम से ही प्रकाशित हुए हैं। तो इस न्यास का भी बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे रत्न को चुना, और उनका ऐसा अवसर रहा कि उनकी सारी की सारी रचनाओं को प्रकाशित करने का जो श्रेय जाता है वो श्री गुड़मल प्रहलाद कुमार धर्मार्थ न्यास को जाता है। तो ये भी बहुत धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं कि इन्होंने इस जो भजनों की जो ज्ञान गंगा है, इसको जन जन तक पहुंचाया है। तो ये सभी जो लोग हैं इस न्यास के जुड़े हुए, वे भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आदरणीय पथिक जी की तो बात ही निराली है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जो भजन है वो सदैव हमारी वाणी में, हमारी जुबान पर और हमारे मन रहेंगे, और हम उन्हें कई युगों तक गुनगुनाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की इस सभा का हम समापन करते हैं। यहाँ पर आदरणीय द्रौपदी जी जुड़ी हुई हैं, तो वे पूछ रही थी कि ये कार्यक्रम क्या हर रविवार को होता है। तो मैं आप सभी से निवेदन कर दूं कि हमारा ये कार्यक्रम वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर का प्रत्येक रविवार को 8 से 9 बजे तक होता है। आप इस कार्यक्रम में हमेशा जुड़े। ये इसका स्थायी लिंक है, आपके पास है, और नहीं है तो जहां से आपको ये आज के कार्यक्रम का लिंक मिला है वहां नीचे मेरा नंबर भी है। तो आप यदि अपना व्हाट्सएप पर मुझे कुछ संदेश भेज देंगे तो मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर लूंगा, और वहां से आपको संदेश नियमित इसके मिलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त शनिवार को भी श्री वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास के माध्यम से इसी समय रात्रि 8 से 9 बजे तक ये कार्यक्रम होता है। इसमें भी हम किसी एक अच्छे विद्वान वक्ता के साथ में और चंद 2 या 3 भजनों के साथ में हम कार्यक्रम करते हैं। तो ये दोनों ही कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक हों, आप इनसे जुड़ें, और हमें भी इसके लिए थोड़ा
उत्साह ऊर्जा मिलती रहे, क्योंकि संख्या देख करके भी बहुत से लोग देखते हैं अच्छा यहाँ तो 10 ही लोग जुड़े हैं, चलो छोड़ो जी, कार्यक्रम में कोई रस नहीं है। मतलब वो सुनना भी नहीं चाहेंगे कि कार्यक्रम कैसा चल रहा है। लेकिन संख्या अगर 90 होगी तो व्यक्ति को भले ही रस नहीं आता होगा, फिर भी सोचेगा कि हाँ चलो थोड़ी देर रुक करके सुनता तो हूँ। तो इसलिए ये जो उत्साह है ये भी हमारा इस प्रकार से बना रहे, ऐसा आप सभी का प्रयास होना चाहिए। आप इस कार्यक्रम के संदेश को भी आगे और लोगों में प्रसारित कर दिया करें, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूं, मैं एक प्रमुख बात यह है कि श्री वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास के माध्यम से हमने अभी एक प्रक्रम प्रारंभ किया है, जो आगामी कार्तिक मास है। इस कार्तिक मास में हम प्रतिदिन यज्ञ करेंगे। तो जयपुर के जितने भी निवासी हैं उन सभी के लिए यह संदेश विशेष है कि यदि वे अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करना चाहें तो उनका बहुत स्वागत है। उनको कुछ भी नहीं करना है, सारी व्यवस्थाएं श्री वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास अपने माध्यम से करेगा और मात्र 101 रुपए की सब यज्ञ की व्यवस्था और दक्षिणा आदि सब कुछ मिलाकर के मात्र 101 रुपए के इस राशि में और उनके घर पर यज्ञ की व्यवस्था की जाएगी। तो जो भी लोग जिस किसी प्रकार से भी जयपुर से संबंधित हैं तो वे अवश्य मुझसे संपर्क करें। तो उनके घर पर हम 1 मास तक ये जगह जगह जहां जहां जो जो व्यक्ति जिस दिन उनको सुविधा होगी वहां प्रातःकाल 7:30 से 9:30 के बीच में वो यज्ञ का आयोजन विभिन्न परिवारों में करने का हमारा विचार है। तो ये संदेश मैंने यहाँ जयपुर में काफी लोगों को पहुंचा दिया है। यहाँ पर भी कुछ लोग हो सकता है जयपुर से जुड़े हों या जयपुर में उनके कोई निकट रिश्तेदार मित्र संबंधी इत्यादि हों, तो उनको भी आप इस योजना के बारे में बता सकते हैं। और इस योजना का नाम भी मैंने रखा है, लेकिन वो संदेश मुझे अभी निकालने में समय लगेगा, तो इसलिए मैं आपको भी नहीं बता पा रहा हूँ। हाँ, ये हमने रखा है श्री वेद कला कार्तिक देव यज्ञ योजना। श्री वेद कला कार्तिक देव यज्ञ योजना, इसमें हम ये सर्वोत्तम मास कार्तिक मास है, इसमें देव यज्ञ करने का विधान हम इसमें योजना बना रहे हैं। तो इससे जितने भी लोग लाभान्वित होंगे तो उनका बहुत स्वागत रहेगा। दूसरा एक और आपके लिए बहुत अच्छा समाचार है कि आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी जो कि ग्वालियर वाले हैं, उनका कल से 8:30 बजे से एक व्याख्यान माला गूगल मीट पर प्रारंभ हो रही है, जिसमें वाल्मीकि रामायण पर उनके लगभग 6 सत्र होंगे, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक। तो प्रत्येक दिन रात्रि को 8:30 बजे आप उस लिंक से जुड़ें, मैं आप सभी को उसका संदेश भेज दूंगा। तो बहुत ही उच्च कोटि के आप विद्वान हैं आचार्य श्रीमान चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर वाले, और बहुत ही सरस शब्दों में बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ में आप वाल्मीकि रामायण का वहां आख्यान करेंगे, व्याख्यान करेंगे। तो उस कार्यक्रम से जुड़ करके भी आप सभी लाभान्वित हों, ऐसी मेरी आप सभी से प्रार्थना है। तो उस कार्यक्रम का भी मैं संदेश और लिंक आप सभी को भेज दूंगा। आइए अब, क्योंकि समय बहुत हो गया है और आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, उपस्थिति भी बहुत अच्छी रही। आइए अब शांति पाठ के साथ में हम आज के सत्र का समापन करते हैं और अगले सप्ताह पुनः फिर हम जुड़ेंगे। शास्त्री जी धन्यवाद। शास्त्री जी आपका अरे भजन संध्या मंच में आप ये लिंक डाल दें। जी जरूर। आर्य संध्या भजन मंत्र